प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय श्रृंखला में मैं रीना ढिल्लों आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अतीत में दबे पांव पाठ में आए बौद्ध स्तूप के बारे में, महाकुंड के बारे में और खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध स्तूप के बारे में कि ये जो बौद्ध स्तूप है, मोहनजोदड़ो में जितने भी खंडर मिले हैं उनमें सबसे ऊंचे चबूतरे पर विराजमान है और जो चबूतरे की ऊंचाई है वो 25 फुट है। ठीक है, 25 फुट है और इसका निर्माण काल 2600 वर्ष पूर्व माना जाता है क्योंकि उसमें 2600 ईसा पूर्व की ईंटें लगी हुई हैं। उसके बाद आता है कि भाई चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी बने हुए हैं। भिक्षु जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले थे उनके। यह भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। लैंडस्केप का अर्थ होता है भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग। ठीक है, तो ये सबसे पुराना। पुरातत्वविद स्तूप वाले भाग को गढ़ कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले भाई स्तूप वाले भाग को पुरातत्वविद क्या कहते हैं तो वो गढ़ कहते हैं। गढ़ के सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उच्च वर्ग जो उस समय शासन करता होगा और जो मतलब अमीर लोग थे उन लोगों की बस्ती है। इसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है। ठीक है, कि जो सिंधु नदी है वो इसके पीछे 5 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार कि सिंधु नदी स्तूप वाले जो चबूतरा है उससे कितनी दूर बहती है, तो वो 5 किलोमीटर दूर बहती है। स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरा जा सकता है क्योंकि ये इसके निकट ही है, तो हम इस जगह से उस स्थान पर भी पहुंच सकते हैं, महाकुंड वाली जगह पर। अब पढ़ेंगे महाकुंड के बारे में कि महाकुंड एक अकेला ऐसा है जो अपने मूल रूप के निकट है। बाकी जो अवशेष बचे हैं वो तो ध्वस्त हो चुके हैं। अनुमान लगाया जाता है उनके टुकड़ों को जोड़ जोड़ के, जबकि जो महाकुंड है वो अपनी मूल अवस्था में दिखाई देता है आज भी। तो ये बौद्ध स्तूप के निकट है, पहली बात हो गई। हाँ, इसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई, लंबाई इसकी 40 फुट है, चौड़ाई इसकी 25 फुट है और गहराई इसकी 7 फुट है। ठीक है, इसमें दक्षिण और उत्तर दोनों दिशाओं से सीढ़ियां उतरती हैं। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर बने हुए हैं। स्नान घर की जगह यदि स्नानागार आ जाए तो भी वो एक ही बात है। ठीक है, 8 स्नान घर बने हुए हैं और इनकी एक विशेषता और बता देती हूँ मैं कि देखो 2 पंक्तियों में बने हुए हैं, परंतु वास्तुकला का इतना अनूठा नमूना यहाँ देखने को मिलता है कि किसी भी स्नान घर का आपस में जो दरवाजा है एक दूसरे के सामने नहीं खुलता और ये अपने मूल रूप के निकट है आज भी। इसके बाद आते हैं हमारे कि खुदाई के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। तो 50,000 से भी अधिक संख्या में हमें यहाँ वस्तुएं मिली हैं और जो ये वस्तुएं हैं ये दिल्ली, कराची, लाहौर और लंदन में हैं। ठीक है, इनके जो संग्रहालय हैं, अजायब घर हैं, उनमें इनको सजाकर रखा हुआ है। फिर इसमें जो काला पड़ गया गेहूं मिला है क्योंकि भाई काला पड़ गया है इतने सालों बाद। तांबे व कांसे के बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो इन धातुओं का आविष्कार भी हो चुका था उस समय में। मोहरें मिली हैं। ठीक है, जैसे अब हमारे गिल्ट के पैसे चलते हैं, सिक्के चलते हैं, तो वो पहले जो मोहरें चलती थी। वाद्य यंत्र, जैसे कि हम जो ढोलक तबला वगैरह बजाते हैं तो ऐसे ही वहां पर वाद्य यंत्र भी मिले हैं। मटके, जो चिकनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, मटके वगैरह, वो और चित्रित मृद भांड मिले हैं। चित्रित की उन पर चित्रकारी की हुई है। जो मटके मिले हैं उनके ऊपर चित्रकारी की गई है। तांबे का शीशा, तो वही जो शीशा है वो तांबे का मिला है क्योंकि कांच का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। 2 पाटन वाली चक्की मिली है। ठीक है, ये तो आपने देखी भी होगी पुराने जमाने की चक्की, 2 पाटन वाली, जो पाट उसके पत्थर के बने होते हैं। गोटियां चौपड़ की मिली हैं, चौपड़ का जो एक खेल होता है उसकी गोटियां प्राप्त हुई हैं। कंगन मिले हैं, मिट्टी के कंगन और रंग बिरंगे मनके वहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो मैंने कल भी बताया था, सोने की 3 सुइयां मिली हैं काशीनाथ दीक्षित को, सुइये भी मिले हैं
और वहाँ पर जो नर्तकी की शिल्प मिली है कि जिसके जोड़ की जो मूर्ति है दुनिया भर में कहीं नहीं है। और जो याजक नरेश की मूर्ति मिली है कि उसके जो सिर पर मुकुट है उससे छोटे सिर पेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें से 4 नंबर के अति लघु पूछे जाएंगे और इन पर आप अपनी कमांड बना लेंगे तो आपके 4 नंबर पक जाएंगे। 1 नंबर का कल वाले में से आएगा, 2 नंबर का इसमें से आएगा और 1 नंबर का कल करवा देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।